हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो। आज हम एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये शेयर मार्केट का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही कम पैसे लगाकर बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप कमा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं या फिर आप कंफ्यूज हो कि ये फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें क्लियर करेंगे। हम समझेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, कैसे काम करते हैं और उनके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक बायर को राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं, यानी कि वो एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक एसेट को बाय कर सकता है लेकिन उस पे कोई फोर्स नहीं होता कि वो उस ऑप्शन को यूज ही करे। यानी कि ऑप्शन बायर को ये ऑप्शन मिलता है कि वो स्टॉक्स को बाय कर सकता है लेकिन उसे ये करना ही है वो जरूरी नहीं होता है। अगर वो चाहे तो एक्सपायरी पे स्टॉक को बाय करे और एल्स वो अपना प्रीमियम छोड़ भी सकता है। मुझे पता है आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले एक नॉन शेयर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई घर खरीदना है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसका प्राइस अगले 6 महीने में बढ़ने वाला है क्योंकि वहां मेट्रो स्टेशन आने वाला है, तो उस घर की वैल्यू है 50 लाख और आपको लगता है कि थोड़े ही वक्त में इसकी वैल्यू हो जाएगी 55 लाख। तो आप सबसे पहले एक टोकन अमाउंट देते हो घर के ओनर को 1 लाख का और उसे कहते हो कि 6 महीने बाद आपका घर मैं खरीद लूंगा लेकिन 50 लाख में, यानी कि आज की प्राइस में। मतलब आपने एक प्राइस फिक्स कर लिया, एक डेट फिक्स कर लिया और आपका मोड है बाइंग, क्योंकि ये केस में आप बाय कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आप हो गए हो ऑप्शन बायर और घर का ओनर हो गया है ऑप्शन सेलर यानी कि राइटर। ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। यानी कि आपने ये घर के लिए एक ऑप्शन खरीद लिया 1 लाख का प्रीमियम अमाउंट देके, क्योंकि आपको लगता है कि ये घर की वैल्यू 6 मंथ में बढ़ जाएगी। अब 6 महीने बाद अगर ये घर की वैल्यू 55 लाख की हो जाती है तो आप उस ओनर को 49 लाख देके 50 लाख में ये घर खरीद सकते हो और घर के ओनर को भी आपको ये घर 50 लाख में देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो टोकन अमाउंट यानी कि प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी आपके पास से लेके बैठा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, यानी कि ये घर की वैल्यू बढ़ी ही नहीं या तो फिर घट गई, तो आप उसके पास जाते ही नहीं हैं और आपका सिर्फ 1 लाख का ही नुकसान होता है। इसका मतलब आपके पास बाय करने का राइट है लेकिन उसे यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, यानी कि ऑब्लिगेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी हर एक स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं। 100% हर स्टॉक के नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं। सो अब शेयर मार्केट के एग्जांपल से समझे तो जैसे कि रिलायंस के स्टॉक के ऑप्शन की बात करें तो अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट आते आते ये रिलायंस के स्टॉक का भाव बढ़ जाएगा तो आप उसके ऑप्शन को बाय करते हैं एक छोटा सा टोकन यानी कि प्रीमियम अमाउंट पे करके, और एक्सपायरी के डेट पर सच में भाव बढ़ जाता है तो आप स्टॉक्स को बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर भाव नहीं बढ़ता है तो आप अपना प्रीमियम अमाउंट छोड़ सकते हैं, यानी कि आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको वो स्टॉक्स को बाय ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना टोकन यानी कि प्रीमियम अमाउंट का लॉस बेयर करना पड़ जाता है। अब हम समझेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के 2 टाइप्स क्या होते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑप्शन बायर को एक एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय करने का राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अगर स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होता है तो आप अपने कॉल ऑप्शन को यूज करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज नहीं होता, उल्टा डिक्रीज हो जाता है, तो आप अपने प्रीमियम को छोड़ सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लो एक एबीसी स्टॉक है, उसका प्राइस है 100 रुपीज और 100 रुपीज के ही स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्राइस है 10 रुपए। यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे 10 रुपए का प्रीमियम अमाउंट देके और एक्सपायरी आते आते स्टॉक का प्राइस 110 का हो जाता है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, क्योंकि आपने 10 रुपए का प्रीमियम भी दिया था 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पर। लेकिन अगर प्राइस 150 चला जाता है तो प्रीमियम की वैल्यू हो जाती है 50 रुपए, यानी कि आपको 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। दूसरा टाइप है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऑप्शन बायर को एक एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने का राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। अगर स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होता है तो आप अपने पुट ऑप्शन को यूज करके
प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर ये प्राइस डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाता है तो आप अपने प्रीमियम को छोड़ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्टॉक पुट ऑप्शन खरीदा है जिसमें स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपीज और अगर स्टॉक का प्राइस हो जाता है 80 रुपीज, तो आप अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और स्टॉक को 100 रुपीज पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आइए जानते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ की फीचर्स के बारे में। पहला है स्ट्राइक प्राइस। ये वो प्राइस होता है जिसमें बायर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर आप एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें आप स्टॉक को फ्यूचर में बाय भी कर सकते हैं। अगर आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें आप स्टॉक को फ्यूचर में बेच भी सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस अलग अलग प्राइस के लेवल्स होते हैं जिसके हर एक लेवल पे अलग अलग ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं, जिसको जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन बाय या सेल करना होता है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन डेट। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है। इस डेट तक आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। ये एक्सपायरी मंथली और वीकली बेस पे होती है। स्टॉक्स के मामले में ये मंथली होती है और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब की एक्सपायरी वीकली होती है। मंथली एक्सपायरी में मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी में हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। और अगर थर्सडे को कोई फेस्टिवल हॉलीडे या ऐसा कुछ आता है तो उसके अगले दिन यानी कि वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाती है। स्टॉक्स में 3 महीने तक की एक्सपायरी होती है, नियर मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और फार मंथ एक्सपायरी। नेक्स्ट है प्रीमियम। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने के लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है जो प्रीमियम कहलाता है। ये एक टोकन अमाउंट जैसा होता है। ये प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आप ऑप्शन सेलर को देते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन का राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एक स्टॉक का कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसमें स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज है और प्रीमियम 10 रुपए का है, तो आपको 10 रुपए पे करने होंगे फॉर द राइट टू बाय द स्टॉक एट 100 रुपीज। नेक्स्ट है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। जब ऑप्शन का मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के फेवर में होता है तब ऑप्शन इन द मनी होता है, यानी कि एटीएम होता है। यानी कि 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है और अगर स्टॉक का प्राइस 150 पे पहुंच गया है तो आपका ऑप्शन इन द मनी कहलाता है। और अगर मार्केट प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से फेवरेबल नहीं है तब ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है, यानी कि 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन कॉल बाय किया है लेकिन प्राइस 70 चल रहा है, तो जो ऑप्शन प्राइस होगा वो आउट ऑफ द मनी कहलाता है। और जब ऑप्शन का मार्केट प्राइस एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस पर ही होता है तब वो ऑप्शन को एट द मनी यानी कि एटीएम कहा जाता है। यानी कि आपने 100 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बाय किया है और स्टॉक प्राइस भी 100 पर ही ट्रेड कर रहा है, तो जो ऑप्शन प्राइस है उसको एटीएम कहा जाएगा, यानी कि एट द मनी कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कॉल बाय करना है और अगर स्टॉक प्राइस 100 पे है तो 90, 80, 70 ये सारी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को आईटीएम यानी कि इन द मनी कहा जाता है। और 100 रुपए के ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। और एग्जैक्ट 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को एटीएम यानी कि एट द मनी कहा जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज मेनली 2 पर्पस के लिए किया जाता है। पहला है हेजिंग। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। स्पेशली बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स अपने पोजीशन को हेज करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आपको लगता है कि उसका प्राइस गिर सकता है तो आप पुट ऑप्शन बाय करके अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो एक इन्वेस्टर के पास 100 क्वांटिटी रिलायंस के स्टॉक 1000 रुपए के लिए हुए हैं और अब बाय करने के बाद उसे लगता है कि रिलायंस का प्राइस और भी नीचे जा सकता है, तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए रिलायंस की 1000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का 100 क्वांटिटी पुट ऑप्शन खरीद लेगा। यानी कि अब रिलायंस का भाव गिरेगा तो पुट ऑप्शन का भाव बढ़ने लगेगा। मतलब अब उसको अगर इक्विटी में लॉस होगा तो उतना ही प्रॉफिट उसको ऑप्शंस में होने लगेगा। यानी कि वो इस तरह से अपने लॉस को बचा सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेटर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं मार्केट प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर उन्हें लगता है कि किसी एसेट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग कॉल या पुट ऑप्शन खरीद के अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं ताकि उन्हें सिर्फ प्रीमियम ही देना पड़े, यानी कि कम पैसे में बड़े बड़े प्रॉफिट हो सके।
चाहिए। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ मेजर फायदे हैं, आइए उन्हें डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन बायर्स का रिस्क हमेशा लिमिटेड होता है। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस वो प्रीमियम होता है जो आपने ऑप्शन खरीदने के लिए पे किया था। आपको उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है अगर स्टॉक प्राइस उसके फेवर में नहीं जाता है। तो ऑप्शन में लेवरेज होता है, आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, जिससे हाई रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे स्टॉक्स नहीं खरीदते हो बल्कि स्टॉक्स के सिर्फ प्रीमियम को खरीदते हो और अपना प्रॉफिट बनाते हो। ऑप्शन के कुछ नुकसान भी है जिन्हें हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते और एक्सपायरी डेट तक मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में नहीं जाती, आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार ट्रेड कर रहे हैं। इनके टर्म्स को समझना और करेक्टली प्रिडिक्ट करना जरूरी है, वरना आपको बड़े बड़े लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विक्स, गामा, डेल्टा, वेगा, टाइम डीके जैसे बहुत ही सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको बिना समझे अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में आपको बड़े बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन का एक टाइम वैल्यू होता है जो एक्सपायरी के पास जाते जाते कम होते जाता है, इसलिए आपको मार्केट का मूवमेंट क्विकली प्रिडिक्ट करना पड़ता है, वरना आपके ऑप्शंस वर्थलेस हो जाते हैं, यानी कि जीरो हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। आपने देखा कि ये एक पावरफुल टूल हो सकते हैं अगर आपको मार्केट मूवमेंट्स को लेवरेज करना है तो, या रिस्क को मैनेज करना हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इनके रिस्क को भी समझे, क्योंकि गलत डिसीजंस और लैक ऑफ नॉलेज से आपको बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करना ना भूले। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो।